नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो बजट से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि इस बजट 2024-25 में बिहार राज्य को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। उसी में मंदिरों के संदर्भ में भी कुछ बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की है। अगर हम बात करें कि आपके दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर दो मंदिरों के विशेष तौर पे उल्लेख देखने को मिले हैं। पहला जो मंदिर है वो है विष्णुपद मंदिर और दूसरा है बोध गया का मंदिर, जिसके संदर्भ में ये कहा गया है कि इन दोनों मंदिर परिसरों का जो अब जीर्णोद्धार होगा वो काशी के विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के तर्ज पे किया जाना है। और इसी कारण से ये जो दोनों मंदिर हैं ये एक बार चर्चा में बने हुए हैं। तो इस कारण से ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे बिंदु होंगे जिनकी चर्चा हम अपने इस एपिसोड में संक्षिप्त रूप से करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये जो मंदिर हैं इनके संदर्भ में क्या न्यूज है। अगर न्यूज की बात करें तो बजट 2024 बिहार विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल्स फॉर विच कॉरिडोर प्रोजेक्ट वेयर अनाउंस्ड। पहले हमने बताया कि अभी जो हाल में पिछले दिन जो निर्मला सीतारमण जो अपने देश की वित्त मंत्री हैं, इन्होंने बजट 2024-25 प्रस्तुत किया और अपने इस बजट भाषण में बड़ा ऐलान किया है बिहार के दो बड़े प्रसिद्ध मंदिर। पहला जो है वो गया का विष्णुपद मंदिर है, दूसरा क्या है कि उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर अवस्थित बोध गया का महाबोधि मंदिर है। ये जो दोनों मंदिर हैं ये सांस्कृतिक रूप से काफ़ी कह सकते हैं कि इनका महत्व है, ये सांस्कृतिक स्थल है। यही नहीं, बिहार की जो राष्ट्रीय राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें भी इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। खास करके हाल के जो कह सकते हैं कि जो चुनाव हुए हैं लोकसभा में, इसमें इनका जो महत्व था वो काफ़ी देखने को मिला। और इसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बिहार के संदर्भ में जो बड़ी घोषणाएं बजट में की गई हैं उनमें इनका भी उल्लेख देखने को मिला है। तो इस कारण से क्या है कि ये चर्चा में है, क्योंकि वित्त मंत्री ने ये घोषणा की है कि जो सफल जो कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर का हुआ है, ठीक उसी तर्ज पे क्या है कि इन दोनों मंदिरों का एक जीर्णोद्धार किया जाना है। इनको पूरी तरह से इस स्तर पे बनाना है कि ये विश्व स्तरीय कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित हो सके। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो बात करें कि बजट में जो मुख्य रूप से इसके बारे में कहा गया है, तो वित्त मंत्री ने अपने केंद्रीय बजट में ये कहा है कि बिहार के जो गया है, गया में जो विष्णुपद मंदिर है और जो बोध गया है जहाँ पर महाबोधि मंदिर है, इन दोनों के लिए ये कहा गया है कि यहाँ पर कॉरिडोर परियोजनाएं चलाई जाएंगी और ये ठीक वैसे ही होंगी जैसे कि वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है जहाँ पर सफल कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, ठीक उसी तर्ज पे विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में इन दोनों मंदिरों यानी विष्णुपद मंदिर और जो दूसरा है बोधि गया मंदिर, दोनों को यहाँ पर बदला जाएगा। यही नहीं, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये पास पास ही दोनों मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पे दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो ये जो पूरा एक क्षेत्र होगा, ये क्या होगा कि पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने बजट में इस प्रकार के बड़े ऐलान इन मंदिरों के संदर्भ में किया है। अब बात आ जाती है कि ये जो दोनों मंदिर है, अगर इनके बारे में हम बात करें तो इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये जो दोनों मंदिर हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनसे जुड़े हुए क्या तथ्य हैं या इनसे जुड़ी हुई क्या किंवदंतियां हैं।
ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए पहला जो मंदिर है वो है विष्णुपद मंदिर। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, अगर हम देखें तो जो ये वर्ड है विष्णुपद, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो पहला होगा विष्णु और दूसरा होगा पद। तो पहली बात तो ये है कि ये भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण बिहार के गया का मंदिर है। दूसरा क्या है कि इसमें जो दूसरा वर्ड का विच्छेद करने पे हमें पद मिल रहा है, फुट वर्ड मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो विष्णु भगवान का एक पद चिन्ह भी इस मंदिर परिसर में अवस्थित है, जिसके कारण से इसका जो नाम पड़ा है वो विष्णुपद मंदिर पड़ा है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य तौर पे जो भक्तगण हैं जो इनको मानते हैं वो क्या है कि पितृपक्ष के दौरान एक खास समय, और इस समय क्या है कि मंदिर में आते हैं और जो हिंदू कैलेंडर का वह समय होता है जब लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए अनुष्ठान करते हैं। सामान्य तौर पे इसको पिंडदान कहते हैं और इसके लिए ये पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण चर्चित स्थल है। देश से ही नहीं विदेशों से भी क्या है कि बहुत सारे जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं या जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं वो अपने पूर्वजों के लिए क्या है कि यहाँ पर आकर पिंडदान देते हैं। जैसे कुछ समय पहले बात करें तो मॉरिशस से वहाँ के कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से जो राजनेता थे वो यहाँ पर गया आए थे और यहाँ पर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान दिए थे। यही नहीं, अगर यहाँ के आर्किटेक्ट की बात करें, वास्तुकला के दृष्टिकोण से इसको देखें तो ये जो मंदिर है ये लगभग 100 फीट ऊंचा है। यही नहीं, इसमें कई सारे स्तंभ बने हुए हैं, लगभग 44 स्तंभ इस मंदिर में बने हुए हैं। और अगर बात करें कि ये जो मंदिर है ये नदी के किनारे है, जिस नदी का नाम है फल्गु नदी। ये यहाँ की एक स्थानीय नदी है और इसी के किनारे ये मंदिर अवस्थित है। इसका जो निर्माण के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है कि जो अहमदनगर है वहीं की जो रानी अहिल्याबाई होलकर हैं, उन्हीं के आदेश पर 1787 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और यहीं पर क्या है कि लोग आस्था के दृष्टिकोण से यहाँ पर वर्ष के खास समय में यहाँ पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करते हैं। यही नहीं, इस मंदिर के संदर्भ में कुछ किंवदंतियाँ भी हैं। जैसे ये कहा जाता है कि एक गयासुर नामक राक्षस था, एक असुर था, उसने देवताओं से एक ऐसी शक्ति मांगी थी जिससे कोई भी उसे देखेगा तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यही नहीं, उसे पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये जो असुर था इस आशीर्वाद का, इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगा और फिर बाद में विष्णु जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और इसी को इसके जाल में फंसाकर विष्णु जी ने इसके सर पर अपना पैर रख दिया और फिर क्या है कि पाताल लोक इसे भेज दिया गया। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो पद चिन्ह है ये उसी घटनाक्रम या उसी समय से आज भी यहाँ पर विद्यमान है। तो ये सारी किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं, जो लोग इस पे विश्वास करते हैं वो इसको मानते हैं। तो हमें क्या देखना है कि इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरा मंदिर है वो है महाबोधि मंदिर, जो कि कहाँ पर अवस्थित है तो बिहार के बोध गया में, जो कि गया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अगर इस मंदिर की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो मंदिर है ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित है। वर्ष 2002 में अगर हम बात करें तो इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, इसको मान्यता दी गई थी। इस कारण से आप देख सकते हैं कि इसका महत्व खुद ब खुद अपने ही स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि एक खास तरह के धरोहर स्थल की जो वैश्विक सूची है उसमें ये शामिल है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर महाबोधि वृक्ष भी आपको देखने को मिलेगा और आज कहा जाता है कि इस महाबोधि वृक्ष के पूरब में क्या है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इस मंदिर का संबंध जो है वो मूल रूप से क्या है, वो गौतम बुद्ध से है और इस मंदिर का जो आकार है वो काफ़ी अनोखा है। यही नहीं, इस मंदिर की जो ऊंचाई है ये भी काफ़ी अधिक है, लगभग 170 फीट क्या है ये ऊंचा मंदिर है।
और यह मध्य बिहार के बोध गया, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी आपको देखने को मिलेगी, निरंजना नदी, उसी के तट पर स्थित है। जो पूरा मंदिर परिसर है, इसका जो संबंध है वो सम्राट अशोक से है, और ये कहा जाता है कि मंदिर परिसर जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में निर्मित ये पहला टेम्पल है, ये पहला मंदिर है। यही नहीं, गुप्त काल के अंत से अब तक पूरी तरह से ये क्या है कि ईंटों से निर्मित सबसे प्रारंभिक बौद्ध मंदिर के रूप में भी इसका नाम दर्ज है। और उनमें से ये एक होने के साथ आज भी वर्तमान में क्या है कि ये अपने अस्तित्व में है, ये आज भी खड़ा है। माना जाता है कि सदियों से ईंट वास्तुकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव हम देख सकते हैं। यानी कि जो आर्किटेक्ट है, जो कह सकते हैं, जो एक तरह से सिविल इंजीनियरिंग है, जिसमें ईंटों के द्वारा स्थापत्य या कह सकते हैं कि जो भवन निर्माण प्रक्रिया है, उसका ये एक क्या है, अनूठा नमूना है। इस कारण से ये क्या है कि खासे चर्चा में बना हुआ है। और आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर को कब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? विकल्प है 2000, 2002, 1990 और 2005। तो ये हमने चर्चा कर ली कि हाल में जो बजट भाषण हुआ था, जिसमें बिहार के संदर्भ में बहुत सारे ऐलान किए गए थे, घोषणाएं की गई थी, उसी में क्या है कि 2 बड़े प्रसिद्ध मंदिर, जिसमें पहला विष्णुपद मंदिर है, दूसरा बोध गया का महाबोधि मंदिर है, जिसके संदर्भ में ये कहा गया है कि अब इन दोनों स्थलों को, ये जो दोनों सांस्कृतिक स्थल है, इनको काशी के तर्ज पे बड़े स्तर पे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल या कहें तो दर्शनीय स्थल के रूप में इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा, और इस कारण से क्या है कि बिहार के संदर्भ में इनका जो महत्व है वो और बढ़ने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक स्थल में इनकी जो भूमिका है वो आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इनके बारे में जिनकी हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।